यहाँ पे जो गाय देशी गाय का घी होता था वो एक्सपोर्ट होता था 400 500 हजारों साल पहले है। कहते हैं भगवान कृष्ण के समय में भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काऊ डेयरी का कॉन्सेप्ट है। केवल देसी भारतीय गाय के दूध को लेकर उसके उत्पाद यहीं से थरपारकर निकली है। पास में जो पाकिस्तान का जिला उसका नाम ही थरपारकर है। लगभग 2 लाख गायों की सेवा कर रहे हैं और बारिश में तो यहाँ 20-25 हजार लीटर दूध आता है। पूरे क्षेत्र के 150 200 250 किलोमीटर की परिधि के अंदर एचएफ जर्सी और भैंस यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकती, इतनी गर्मी पड़ती है। जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं ना कि खुले में चर के जो गाय आती है तो उसका घी दूध अच्छा होता है। सेवण यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घास है और उसमें 20% प्रोटीन भी है। ये डेयरी है और ये बिल्कुल मतलब इसके आसपास आप चारों तरफ देखेंगे धोरे ही धोरे है। सैंड ड्यून्स के बीचों बीच में पूरी डेयरी का सेटअप है। यहाँ से ज्यादा ठंडा करके और जोधपुर भेजना पड़ता है तो माइनस में कर देते हैं। माइनस में टेम्परेचर। डीएमएस दिल्ली मिल्क स्कीम आपने नाम सुना होगा, वहां पे यहाँ से दूध का टाई अप हुआ। क्वालिटी को कभी किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप उपयोग करके देख सकते हैं। जय गो माता जय गोपाल। दोस्तों बिल्कुल गौराष्ट्र यात्रा आज भारत पाकिस्तान सीमा से 5-10-15 किलोमीटर की दूरी पे आई है और ये बिल्कुल सीमांत तो दूरांत क्षेत्र है। जैसलमेर से भी 100-150 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर भी एक इंडस्ट्री है और यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि जैसलमेर बाड़मेर की जो समृद्धि देखते हैं उसका विशेष कारण गाय थी, क्योंकि यहाँ पे जो गाय देशी गाय का घी होता था वो एक्सपोर्ट होता था 400 500 हजारों साल पहले है। कहते हैं भगवान कृष्ण के समय में भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। तो इतनी सुंदर व्यवस्था गाय के द्वारा थी कि जिससे रोजगार का साधन था। अब धीरे धीरे समयांतर हमने वो चीजें भूल गए और हमारे भाई साहब शैतान सिंह जी है, इन्होंने एक बहुत सुंदर प्रकल्प यहाँ पे खड़ा किया है। ये बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पर इंडस्ट्री होना ही बहुत बड़ी बात है और मेरे हिसाब से पूरे क्षेत्र की इंडस्ट्री को तो एकमात्र यही होगी जी। 100-150। जय गो माता जय गोपाल। हाँ, वैसे इंडस्ट्री जैसलमेर में है लेकिन गाय को लेकर इंडस्ट्री एकमात्र ही है। एकमात्र ही है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो काऊ डेयरी का कॉन्सेप्ट है। केवल देसी भारतीय गाय के दूध को लेकर उसके उत्पाद, और मेन समस्या यहाँ थी कि यहाँ गाय तो बहुत है। थरपारकर नस्ल का ये बिल्कुल नेटिव क्षेत्र है और यहीं से थरपारकर निकली है। पास में जो पाकिस्तान का जिला उसका नाम ही थरपारकर है। तो यहाँ गाय बहुत थी लेकिन गाय से उपार्जन कुछ नहीं था। पहले गाय से जो बैल बनते थे जिनसे खेती होती थी उस समय बहुत समृद्धि थी और गाय से आय भी बहुत थी। लेकिन जैसे ही बैलों से खेती बंद हुई, ट्रैक्टर आया, तो गाय एकदम से मतलब आर्थिक मोर्चे पे डिपेंड हो गई और मतलब दिक्कतें आने लग गई। लोगों ने गाय छोड़नी भी शुरू कर दी क्योंकि जब कुछ मिलना नहीं था तो सिर्फ सेवा के नाम पे कुछ लोग रख के बैठे थे जो जिनको गाय से प्रेम था, लेकिन बाकी लोग छोड़ने लग गए। तो फिर सोचा गया कि अब दूध, गोमूत्र और गोबर से इसका क्या उपार्जन हो सकता है। तो उसके लिए लगभग 2002 में प्रयास शुरू हुआ और 2003 में हमने अलग अलग जगह, यहाँ पास में राणासर गांव है, वहाँ यहाँ ख्याला मठ है, वहाँ पहले राणासर गांव में लगाई, फिर ख्याला मठ लगाई, उसके बाद में यहाँ लगाई और उसके बाद में लगभग 2 लाख गायों की सेवा कर रहे हैं और बारिश में तो यहाँ 20-25 हजार लीटर दूध आता है और सर्दी गर्मी लगभग 8-10 हजार लीटर, क्योंकि हमारे यहाँ गाय सब एक साथ ब्याती है, एक साथ चढ़ती है। तो ये थारपारकर की विशेषता है क्योंकि हरा चारा है और खुली घूम के चरती है और गोचर यहाँ खूब है। तो उस गोचरण में चर के और ये गाय दूध देती है तो वो दूध अमृत जैसा होता है। इस दूध को लोगों को पिलाते हैं, घी भी बनाते हैं, पेड़े भी बनाते हैं। तो उससे यहाँ की गाय को जो दूध हम पहले जब लेना शुरू किया तो 8-10 रुपए में जो गांव में कोई मास्टर वगैरह पोस्टिंग आता था वही खरीदता था और कोई खरीदने वाला था नहीं। खरीदने वाला कोई नहीं था। सरकारी डेयरी भी यहाँ पे फिजिबल थी नहीं, तो इसलिए लगा नहीं पाए, क्योंकि 50-50 100 किलोमीटर से दूध इकट्ठा करना पड़ता है। एक विशेष बात मैं कहूंगा, पूरे भारत में सब जगह जाता हूँ पर देशी गाय का दूध की जब बात होती है तो बीच में 5-10% कोई ना कोई मिलावट मतलब के एचएफ जर्सी का, क्रॉस ब्रीड का, भैंस का वो दूध आ ही जाता है, क्योंकि आपके पास वो पैरामीटर नहीं है कि भी ये दूध अलग है कि ये दूध अलग है। तो वो करना क्यों मिक्स कर दिया तो फिर वो पता चलता ही नहीं है। पर ये क्षेत्र यहाँ पे ना तो एचएफ जर्सी जी सकती है ना भैंस यहाँ रह सकती है। पूरे क्षेत्र के 150 200 250 किलोमीटर की परिधि के अंदर एचएफ जर्सी और भैंस यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकती, इतनी गर्मी पड़ती है। तो यहाँ का जो दूध है वो सर्वोत्तम है और देशी गाय का दूध है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो गाय चर के आती है यहाँ पूरी ओपन ग्रेजिंग है आज भी। जो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं ना कि खुले में चर के जो गाय आती है तो उसका घी दूध अच्छा होता है, तो यहाँ आज भी खुले में चर के सारी गाय आती है, अपनी चाहती जो वनस्पति को खाती है, अपनी इच्छा हो जो खाती है, वो खुश रहती है। तो उन गायों का दूध है और उस दूध को ही इकट्ठा करके जब भाई साहब ने शुरू किया, उससे पहले ये स्थिति थी कि वो दूध को खरीदने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद में जब शुरुआत हुई तो वो जो चेंज आपने बदलाव यहाँ पे किया है, किसानों में एक समृद्धि भी है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो दाना बाटा यहाँ आता था जो शहर से दूर है, तो क्वालिटी क्या होगी कैसे होगी उस पर कोई ध्यान रखने वाला था ही नहीं। जो दुकान वाला लाके दिया वो आदमी
डाल देता था, उस पे भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया, तो गायों के स्वास्थ्य पे भी ठीक है, फर्क पड़ा है और क्षेत्र में एक बदलाव आया है। ये रात को भी हम आए, जैसे मैं पहले ही वैसा बताऊं, 40-40 किलोमीटर तो एक भी गांव नहीं है, तो अपने यहाँ से दूध इकट्ठा करने के लिए कितने एफर्ट होते हैं? बहुत, मतलब जब बारिश में दूध ज्यादा आता है और हम इकट्ठा करते हैं, हमारी गाड़ियां 2,500 किलोमीटर चलती है एक दिन, मतलब एक ही रूट है वो 300 किलोमीटर का होता है रोज का 2,500 हाँ, किलोमीटर। तो एक गाड़ी 300 किलोमीटर चल के आती है, मान लो 10 गाड़ी 12 गाड़ी है तो 2,500 किलोमीटर रन करती है। दूरियां बहुत है, लेकिन दूरियां बहुत है तो जंगल भी बहुत है और गाय के चरने के लिए भी बहुत जगह भी खूब है। हाँ, जो गोचर कहते हैं, तो सही गोचर गोचर कहते हैं यही है। करीबन 20-25 तरह की औषधीय पौधे हैं, जिनको मरुस्थलीय औषधीय पौधे हैं, उनको खाते हैं। विशेष रूप से सेवण, जो स्वर्ण घास है, तो सेवण यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घास है और उसमें 20% प्रोटीन भी है। इतनी बढ़िया घास है पहले से ही, तो उसको खा के जो दूध और जो घी होता है, सेवण का जो घी होता है भादवे का, जो भादवे का घी प्रसिद्ध है, वो वैसे सेवण के लिए ही प्रसिद्ध है। और जब वो खा के घी देती है तो एकदम अमृत समान होता है। वैसे आप भी आपके यहाँ के युवाओं की तरह बाहर जा सकते थे, कई चीजें कर सकते थे, ये दूसरों के लिए प्रेरणा बने कि इतना बॉर्डर दूर दराज गांव है, यहाँ से 500-700 किलोमीटर तो जयपुर पड़ जाता होगा, अहमदाबाद भी जाओ तो 500-600 550-600 किलोमीटर, जैसलमेर शहर बड़ा है, 110 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, तो आपको कैसे विचार हो गया कि गाँव में करना? मैंने पहले पढ़ाई की और बीएससी किया, उसके बाद में क्योंकि मेरे घर पे 200 गायें थी, देसी गायें, परंपरा से हम रखते आ रहे हैं। ऐसा मानते हैं कि हम कृष्ण के वंशज है, तो भगवान कृष्ण से लेके आज तक हम लोग गाय ही रखते हैं। मेन जो काम जिसको बोलते हैं ना, वो गाय ही था, तो इस वजह से मेरा मन गाय पे था और यहाँ गाय के कुछ काम हो, इसकी प्रेरणा मिली माननीय पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से, और गाय घर में थी तो उससे जो मन जुड़ा हुआ रह गया ना, उस वजह से फिर सारे काम छोड़ के, और मेरे से बड़े भैया वो डॉक्टर है और सारे मतलब पढ़े लिखे और राजनीति भी है घर में, एक भाई साहब एमएलए भी रहे, लेकिन सारे छोड़ के ये जो काम जो शुरू किया ना, उसमें ऐसा है, इसमें अर्थ उपार्जन भी है और साथ में गाय की सेवा भी है। लेकिन गाय से जो जुड़ा होता है ना, वो आदमी फिर गाय को छोड़ नहीं पाता है, फिर नहीं छोड़ता। इस वजह से फिर यहाँ आके डेयरी में मैंने डिग्री की वापिस और इस दूध को लेकर काम शुरू किया। अभी मैंने शुरू किया तब गाय की संख्या यहाँ घट गई थी एकदम से, लेकिन हमने संवर्धन पे भी काम किया, चांदन से, सूरतगढ़ से नंदी भी लेके आए और जगह नंदी दिए, लेकिन गाय से जब उपार्जन शुरू हुआ तो गाय बढ़नी शुरू हुई। हमने 2017 में गिनी थी, उस समय भी लगभग 1,80,000 गोवंश था इस छोटे से बेल्ट में जिसमें हम काम करते हैं। 3 तहसीलें आती है, गरडा, फतेहगढ़, जैसलमेर और एक तहसील और है चोटन और दोरीमन्ना। तो इन 3-4 तहसीलों में लगभग 2 लाख के आसपास गायें अभी भी हमारे रिकॉर्ड में है। बाकी ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि यहाँ लाखों गायें और है, लाखों गाय। तो वो एक तरह से मेरा काम भी हो गया और गाय की सेवा भी हो गई, और गाय के सिवाय थोड़ा सा अटपटा लगता था जीवन, तो अब गाय के साथ में जीना एकदम से आनंद। पीछे आप जो सेटअप देख रहे हैं, आपको आगे ऋषि भैया दिखाएंगे, ये डेयरी है और ये बिल्कुल मतलब इसके आसपास आप चारों तरफ देखेंगे धोरे ही धोरे, सैंड ड्यून्स के बीचों बीच में पूरी डेयरी का सेटअप है। भाई साहब, कैसे सुबह गाड़ी आती है, कैसे दूध आता है और फिर उस दूध को कैसे आगे तक भेजते हैं, वो थोड़ा सा दिखा दीजिए। आइए, जैसे इन छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर आता है दूध? हाँ, कैंपर्स के अंदर। हाँ, कैंपर्स के अंदर, इन कैन के अंदर आता है दूध। हाँ, ये कैन है, हर गांव में कैन दे रखे हैं। इन कैनों में दूध वो गांव वाले, एक जो सेंटर का हमारे इंचार्ज कर रखा है, वो भर देता है गोपालकों से लेके, और फिर ये गाड़ियां जाती है। तो कुछ जगह तो हमने जहाँ ज्यादा दूध है वहाँ फ्रिज लगा रखे ताकि तुरंत दूध ठंडा हो जाए, और फिर रात का दूध भी ठंडा हो जाए, सुबह एक समय गाड़ी जाए। जहाँ फ्रिज नहीं है वहाँ दोनों समय गाड़ी जाती है और वो लेके आती है। एक नया प्रयोग भी शुरू किया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां शुरू की। उससे क्या है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 5-6 रुपए लीटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता था गोपालक के घर से लेके और चिलिंग प्लांट तक, वो हमने कम करना शुरू किया। तो अभी वो भी नया प्रयोग किया है, कम बचत हो जाती है। फिर दूध की गाड़ी यहाँ पे आती है। यहाँ आने के बाद में फिर ये कांटा है, ये वजन कांटा है। कैन उतार के कैन की टेस्टिंग होती है, सैंपल लिया जाता है, उसके बाद में ये वजन का कांटा है, इसमें तोल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, और इससे फिर वजन करके फिर या तो जो दूध हमको कुछ मार्केट में भी जाता है जैसे जोधपुर वगैरह, तो उनको ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, तो उनको फ्रिजों में ठंडा करते हैं। वो फिर फ्रिज में ठंडा होती है, फ्रीजर पड़े। ये 2-3 फ्रिज लगा रखे हैं, क्योंकि हम जो मार्केट में देते हैं गाय का दूध, वो फिर यहाँ से ज्यादा ठंडा करके और जोधपुर भेजना पड़ता है, तो माइनस में कर देते हैं। माइनस में टेम्परेचर चाहिए, बर्फ जैसा जमा हुआ होना चाहिए ताकि वो जोधपुर पहुंच जाए आराम से। जोधपुर भी यहाँ से 400 किलोमीटर,
और उसके बाद में जो दूध बचता है उसको हम हमारा जो प्लांट है इसमें प्रोसेस करके चिलर में भी और चिलिंग में करके उसको 4 डिग्री करके और हमारे जो टैंक है इनमें हम स्टोर कर देते हैं। और फिर यहाँ से टैंकर भर के हमारा जो दूसरा प्लांट राणासर में वहां पे ले जाते हैं, वहां पे उसका घी बनाते हैं। घी बनता है, हाँ, और पेड़े बनते हैं, बर्फी बनती है, मिठाइयाँ बनती है। और जो दूध बचता है, क्योंकि घी और पेड़े ऑर्डर लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक तो गाय का है और दूसरा आजकल मिठाइयाँ इतनी है, लेकिन जो जिनको गाय से प्रेम है वही गाय के एक बार खाता है वो तो खाता ही है। दूसरा इसमें समस्या है कि हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालते नहीं है, कोई कलर डालते नहीं है, तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 7 दिन ही है। 7 दिन के बाद में हम उसको नहीं मान, सर्दियों में हालांकि 15 दिन महीना दिन भी खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी 7 दिन होने के कारण थोड़ा मार्केटिंग सीमित है। इस वजह से जो दूध बचता है वो बाकी वाला दूध आगे बेच भी देते हैं। तो मेन तो घी है, और उसके बाद में जो पेड़े बर्फी, ये गाय के दूध से जितनी मिठाइयाँ बन सकती है, गाय के घी से ऐसी 4 मिठाइयाँ बनाते हैं। मिल्क केक बनाते हैं जो कलाकंद बोलते हैं जिसको, और बर्फी, पेड़े, और एक कोकोनट बर्फी जिसमें आधा मावा और आधा नारियल डलता है, और एक कभी कभी जो गाय के घी से मोहन थाल बनता है, जो बेसन जो यहाँ की ऑर्गेनिक चने निकलते हैं उसके बेसन से हम मोहन थाल बनाते हैं। बस हाँ, ये 4-5 तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं जो गाय के दूध से या घी से बन सकती है। और बाकी वाला दूध जो बचता है उसको फिर मार्केट में बेचते हैं, वो थोड़ा सा कम रेट में, क्योंकि वो तो फिर मार्केट रेट में बेचना पड़ता है, लेकिन माता की कृपा से हो जाता है। हम कभी अब आज समझो आप 22-23 साल हो गए, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से। साथियों, इस डेयरी के बारे में और यहाँ के जो काम और चीजों को देख के बड़ा सुंदर एहसास होता है। मैं यहाँ आता रहता हूँ, मेरे लिए बड़े भाई की तरह है और बड़ा स्नेह है आपका। मेरे पिताजी के साथ में आप रहे थे, तो इनकी दूध की विशेषता, मतलब पूरी बात का सार दिखाऊं तो डीएमएस, दिल्ली मिल्क स्कीम, आपने नाम सुना होगा, वहां पे यहाँ से दूध का टाई अप हुआ, तो हर 2-5 दिन में वहां टैंकर जाता था उस समय। तो जब वो टैंकर पहुंचता था, जो डीएमएस के जो लोकल स्थानीय लोग थे वो अपनी मंडी लेके आ जाते थे कि यही दूध मेरे घर पे काम लेना, ये वो क्वालिटी है। तो क्वालिटी को कभी किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप उपयोग करके देख सकते हैं, आपको एहसास हो जाएगा कि क्या चीज है और क्या है। इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र के अंदर, इस गांव के अंदर, जहां पे टूरिस्ट भी आना पसंद नहीं करते, मतलब इतना दूर, क्योंकि जैसलमेर से 115 किलोमीटर पहुंच नहीं पाते, टूरिस्ट भी नहीं पहुंच पाते, उस क्षेत्र में एक डेयरी लगाकर किसानों को, आसपास पशुपालकों को रोजगार देना, क्योंकि हाँ, हर पशुपालक के पास सिर्फ गाय है और गाय का दूध ही बिकेगा तो उसके घर पे पैसा आएगा, दूसरा पैसे आने का कोई जरिया नहीं है यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो वो चीज को भाई साहब ने किया है, तो इनको वंदन है, सैल्यूट है भाई साहब को, इनके कार्य को। आप इनसे जरूर बात करें और इनके यहाँ पे आके एक बार विजिट करें, देखें कि कितना सुंदर ये कार्य करते हैं। और ऐसा सुंदर कार्य जो वास्तव में एक कर्मवीर या कर्मयोगी ही कर सकता है, क्योंकि गांव में आके फिर से चीजों को खड़ा करना, आजकल जब शहरों की तरफ भागते हैं, उसको करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ।